ये घटना कश्मीर की नहीं, ये घटना इंसानियत की है। पहलगाम की एक सुबह जो कभी दोबारा वैसी नहीं हो सकी। 22 अप्रैल 2025, एक ऐसी तारीख जिसे कश्मीर की वादियां शायद कभी भूल नहीं पाएंगी। पहलगाम, जहां सैकड़ों सैलानी हर साल सुकून की तलाश में आते हैं, वहां उस दिन सिर्फ चीखें थीं। कुछ आवाज़ें कभी नहीं भूलती, कुछ चीखें दिल में हमेशा गूंजती रहती हैं, और कुछ हमले पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देते हैं। कश्मीर की हसीन वादियों में बसे पहलगाम में खूबसूरती का चेहरा खून से लाल हो गया। 22 सरन की शांत घाटी उस दिन एक कब्रिस्तान बन गई। ये सभी इंसान यहां घूमने आए थे, थोड़ा सुकून, थोड़ा सैर सपाटा, बस यही चाहा था उन्होंने। लेकिन उस दिन वो लौटे नहीं। 22 सरन घाटी में आतंकवादियों ने इन निर्दोषों पर गोलियां बरसा दी। 26 मासूम जिंदगियां, कुछ परिवार, कुछ दोस्त हमेशा के लिए बिछुड़ गए। गोलियां चली, चीखें उठी, लाशें बिछी, और फिर सन्नाटा छा गया। 26 जिंदगियां, 17 घायल सपने, हजारों टूटी उम्मीदें। ये हमला सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं था, ये हम सब की चेतना पर एक वार था। ये 26 लोगों के नाम अब सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये हर उस भारतीय के रगों में दौड़ता सवाल है। इन बेगुनाहों की गलती क्या थी? हमसे कहां चूक हुई? आखिर कब तक इंसानियत हारती रहेगी? इनमें से कई लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों का जश्न मनाने आए थे। क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने सुकून की तलाश की थी? आइए उन सभी शहीदों को एक एक करके याद करें। कोई बेटी थी जो पहली बार पहाड़ों पर आई थी, कोई बस दोस्त के साथ घूमने आया था, किसी का जन्मदिन था, किसी का हनीमून। अब सब अधूरा रह गया। जिनके घर अब खाली हैं, जिनकी तस्वीरें दीवारों पर रह गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने ली है, जिसे लश्कर तैयबा का एक सहयोगी समूह माना जा रहा है। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकार दिया है। ये हमारे अपने थे, जिनके कुछ सपने थे, और अब ये हमारे ज़मीर की जिम्मेदारी है। भारत चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रोक दी गई। भारत ने जवाब दिया है, लेकिन असली जवाब तब होगा जब हम एक होकर आतंक के खिलाफ खड़े होंगे, बिना किसी धर्म या राजनीति के चश्मे के। आज हम सब एक साथ ही कसम खाएं, ना आतंक का साथ देंगे, ना उसे नजरअंदाज करेंगे। भारत ने जवाब दिया कूटनीति से, सख्ती से, लेकिन क्या आतंक कभी सिर्फ बॉर्डर देखकर आता है? सवाल सिर्फ बदले का नहीं है, सवाल है क्या हम अब भी चुप रहेंगे? क्या हम अब भी आतंक को धर्म से जोड़कर बहस करते रहेंगे?
असल लड़ाई सरहद पर नहीं, यहाँ है, हमारे मोबाइल में, हमारी सोच में, हमारे खून में। धर्म देखकर जान लेने वाले इन आतंकियों की साजिशों को पहचानो। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इस मिनी स्विट्जरलैंड में पूरी दुनिया से लोग आएं, जिससे कश्मीर के लोगों का कारोबार बढ़े। ये लोग इस्लाम की आड़ में कश्मीरियों की पीठ में भी खंजर घोंप रहे हैं। हिंदुओं को मारकर ये आतंकी आप कश्मीरियों की रोजी रोटी को छीन रहे हैं। जब तुम बेरोजगार हो जाओगे तो ये लोग आपके हाथों में चंद रुपयों का लालच देकर फिर से बंदूक थमा देंगे, आतंक फैलाने के लिए, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए। जब हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटना बंद कर देंगे, जब हम नफरत की जगह इंसानियत को चुनेंगे, तब सच्चा बदला होगा। असल जवाब तो हम देंगे जब हम हर अफवाह से बचेंगे, हर नफरत को नकारेंगे, जब हम सिर्फ हैशटैग नहीं, एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। आज हम सब देश के हर कोने से एक साथ ही कसम लें, हम आतंक के खिलाफ एकजुट हैं। उन 26 लोगों की जान गई, लेकिन उनका सपना एक सुरक्षित भारत हो अपना हम सबकी जिम्मेदारी है। 26 जिंदगियां चली गईं, मगर उनका दर्द हमें आवाज़ देता रहेगा। 26 चेहरे अब सितारे बन गए, लेकिन उनके ख्वाब अब हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, शांति, अमन और चैन सिर्फ शब्द नहीं, हमारे अधिकार। जय हिंद।